हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इस पत्र को देखने के बाद स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है बेरोजगारों के देशव्यापी प्रदर्शन से डरी सरकार ने आनन फानन में जो रोजगार देने की घोषणा की थी उसमें कितने झोल-झाल हैं। ये पत्र लिखा गया है परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष, जिसमें 31,661 पदों पर भर्ती कर ली गई है, लेकिन अभी भी 37,339 पदों पर भर्ती कब होगी ये पता नहीं है। पहला सवाल तो ये कि आनन फानन में 31,661 मात्र पद ही क्यों भरे गए। दूसरा सवाल ये कि इनमें भारी अनियमितता हुई है, आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल एक विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को जो उन्होंने पत्र लिखा उसमें स्पष्ट तौर पर वो कहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा SC/ST OBC आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार नियुक्तियों में SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% आरक्षण सुनिश्चित करने का संवैधानिक प्रावधान है। साथ ही आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण श्रेणी का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य वर्ग की मेरिट के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, उसकी गणना अनारक्षित वर्ग में की जाएगी। मतलब आप समझे, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर OBC SC ST वर्ग से किसी अभ्यर्थी के अंक ज्यादा हैं तो उसको उसकी कैटेगरी में न समेटने की बजाय खुली हुई सीट, यानी कि जिनको अनारक्षित सीट कहा जाता है, जिनको सामान्य बना दिया गया, बाद में उनको सवर्ण सीटें बना दिया गया, उनमें उसका सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं किया गया। ये एक खेल है, लेकिन इससे बड़ा खेल समझिए, जब इस पत्र को आप आगे देखते हैं तो इसमें बकायदा एक सबूत दिया गया है, ऐसे ही कोई जनरलाइज कोई बात नहीं कर दी गई है। उन्होंने लिखा कि चूंकि वो प्रतापगढ़ जिले से आते हैं तो प्रतापगढ़ की काउंसलिंग से उनकी जानकारी ये हुई कि अनारक्षित वर्ग की न्यूनतम गुणांक गया 60.87%। ध्यान से सुनते जाइएगा, अनारक्षित का गया 60.87% और OBC वर्ग का न्यूनतम गुणांक गया 61.70%। और आगे सुनिएगा, अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्ग का गया न्यूनतम गुणांक 64.04। मतलब SC का सबसे ज्यादा, उसके बाद OBC का, उसके बाद तथाकथित सवर्ण या अनारक्षित वर्ग का गया। इसमें भी खेल समझिए, वो एक उदाहरण बताते हैं। नीरज कुमार पुत्र रामशंकर पटेल, रोल नंबर भी बता देता हूं इनका, आप भी चेक कर लीजिएगा कहीं विधायक जी या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। रोल नंबर है 35 35 64 31 728। रजिस्ट्रेशन नंबर है 3500046164। गुणांक सुनिएगा गौर से, इनका गुणांक है 70.91, लेकिन इनका सिलेक्शन किसी भी वर्ग में नहीं हुआ है। विधायक जी आगे पत्र में लिखते हैं कि ये अकेले अभ्यर्थी ऐसे नहीं हैं, 154 अभ्यर्थी प्रतापगढ़ जिले से, एकमात्र एक जिले से आ रहे हैं जिनका गुणांक इन तय कैटेगरी के गुणांकों से भी ज्यादा है। मतलब अब अनारक्षित कोटे से ज्यादा कहां ले जाओगे, उसमें भी आपने सिलेक्शन नहीं किया। मतलब कि जैसा मन चाहा वैसा घालमेल किया, आरक्षण की संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी, ठोक करके सवर्णों को लाभ पहुंचाने के लिए OBC SC ST वर्ग को नुकसान पहुंचाया। विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा इस पत्र में एक संवैधानिक मांग करते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए जिसमें आप अपनी सुविधा अनुसार सामान्य यानी कि सवर्ण तो रख लीजिए, लेकिन साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित वर्ग के लोग भी इस कमेटी में होने चाहिए और वे इसकी पूरी जांच करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत अगर साफ होगी तो सरकार में शामिल विधायक जी के पत्र का संज्ञान ले लिया जाएगा, वरना मुख्यमंत्री कार्यालय में विधायक और सांसद प्रकोष्ठ होता ही इसलिए है कि पत्र भेजे जाएं, वहां से मार्क करके उनको लौटा दिया जाए। बहरहाल विधायक जी ने एकमात्र जिले यानी कि प्रतापगढ़ की बात की है, लेकिन नेशनल जनमत से अपनी बात रखने के लिए MRC की एक लीगल कमेटी बनाई गई है। उसके सदस्य अमित कुमार गंगवार ने पूरी बात रखी,
पूरी डिटेल से सुनिए कि किस तरीके से 69,000 भर्तियों के सापेक्ष जो 31,661 पदों पर आनन फानन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का दावा सरकार से किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, खेल ही खेल है। सुनिए अमित कुमार ने नेशनल जनमत से जो खास बातचीत की। ये जो शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो उसमें कौन सा घपला किया है सरकार ने? सरकार ने 31,270 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी है और उस आज नियुक्ति पत्र भी बांट दिए हैं। लेकिन जो इन्होंने सूची जारी की है वह सूची 67,000 में से ही चयनित की गई है, जिसको अभी कोर्ट में चैलेंज हम लोगों ने कर रखा है एमआरसी की टीम ने, क्योंकि उस सूची में कई विवाद थे। एक तो सबसे पहले ये था कि उसमें आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनको उनके रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। जैसे ओबीसी का 27% जो आरक्षण है उसमें मात्र 21% आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो 31,277 सीटों की अभी सूची आई है उसमें मात्र 20% आरक्षण दिया गया है। किसी भी भर्ती में 50% सीटें जो होती हैं वो ओपन कैटेगरी की होती हैं। उस ओपन कैटेगरी के बाद जो रिजर्व कैंडिडेट की सीटें होती हैं उसमें कोई भी सामान्य जाति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 31,277 पदों की सूची आई है उसमें 22,000 क्रमांक पर भी सामान्य जाति के व्यक्ति उपलब्ध हैं। इससे क्या हुआ है, छात्र जो आरक्षित वर्ग के छात्र थे ओबीसी एससी कैंडिडेट वो बाहर हो गए हैं। 31,000 सीटों पे 15,000 से ऊपर कैंडिडेट इन्होंने सामान्य जाति के लगाए हैं और मात्र 8,000 कैंडिडेट ओबीसी जाति के लगाए हैं। इन्होंने यहाँ पे जो ओबीसी के छात्र हैं उनकी ओवरलैपिंग भी नहीं होने दी है। जिन छात्रों का अधिक गुणांक था उनको भी उनकी कैटेगरी में डाल दिया है। इससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अभी तक क्या क्या लड़ाई लड़ चुके हैं आप 69,000 के लिए? 69,000 के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, उसमें सुनवाई चल रही थी, लेकिन सरकार लगातार हर डेट पे डेट लेकर भाग जाती थी और अपना काउंटर दाखिल नहीं करती थी। लखनऊ बेंच में भी बार बार सुनवाई हुई, लेकिन उन्होंने समय मांगते रहे इनके सरकारी वकील और वहां पे काउंटर दाखिल नहीं किया। यही इलाहाबाद बेंच में भी चलता रहा। हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग में भी जाके अपनी सुनवाई के लिए कहा तो वहां भी लगातार बहस हुई। वहां इनके अधिकारी जब जाते थे तो चुपचाप एक कठपुतली की तरह खड़े हो जाते थे और कोई भी जवाब नहीं देते थे। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी तरफ से सख्ती जाहिर की तब इन्होंने और उस पर 7 जुलाई 2020 को स्टे लगा दिया भर्ती पर। इसके बाद इन्होंने यहाँ काउंटर के लिए 5 सदस्यीय टीम से काउंटर के लिए कहा तो उन्होंने काउंटर दाखिल नहीं किया। फिर एनसीबीसी ने पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 सदस्यीय लीगल टीम बनाई और उसको पीएनपी प्रयागराज के लिए भेजा था। तो 5 सदस्यीय हम लोगों की 5 सदस्यीय टीम, जिसमें कि अमरेंद्र सिंह बाहुबली, मनोज प्रजापति और क्या कहते हैं विजय यादव जी, कई लोग वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पे मूल चयन सूची देखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन अधिकारियों ने ना ही वहां मूल चयन सूची दिखाई और ना ही वहां पर किस अन्य डॉक्यूमेंट जो छात्रों के थे वो दिखाए और हम लोगों को गुमराह किया कि यहाँ पे मतलब ये कुछ नहीं होता है, आप आगे तैयारी कीजिए, चाय समोसे खिलाए, बहलाते फुसलाते रहे, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी कागज दिखाने से मना कर दिया। फिर हम लोगों ने कहा कि हम आयोग ने हमें भेजा है, ठीक है, आप मूल चयन सूची क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो कह रहे हैं आयोग फयोग क्या होता है। अगर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की भारतीय जनता पार्टी में कोई कदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को क्या फायदा है? हम लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, हर बार जाते हैं 10-10, 20-20 हजार रुपए खत्म होते हैं हम लोगों के, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके स्टे होने के बावजूद भी ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और ना ही उस पर कोई समाधान निकाला जा रहा है। एमआरसी क्या है और छात्रों को एमआरसी को लेकर के क्या दुविधा है मन में? जी, एमआरसी का आर्डर सर्वप्रथम ये 68,500 भर्ती हुई थी पिछली साल, तो उसमें क्या हुआ था कि जो अधिक गुणांक वाले छात्र थे आरक्षित वर्ग के, उनको अपने से दूर का जिला मिला था, जबकि जो कम गुणांक वाले छात्र थे उनको अपना ही जिला मिला था। तो ये एमआरसी का आर्डर जिला आवंटन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस आर्डर को चयन सूची में ही लगा दिया। इसलिए इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही नुकसान हुआ है। 15,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में बाहर हो गए हैं और उनकी जगह सामान्य जाति के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया है।